हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। देखो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालने का एक ही मंत्र है, दो मंत्र है बेसिकली। आप लोग को रेगुलर पढ़ना है और रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई बीएससी या फिर आप डिग्री नहीं कर रहे हो कि आप एक महीना पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब को अगर आपको निकालना है तो कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। यहाँ पे कंटिन्यूटी आपसे मांगता है, आप 2 ही घंटा टाइम निकाल के पढ़ो रेगुलर, बट पढ़ो जरूर रेगुलर। एंड सेकंड चीज क्या है, जो चीज आप पढ़ोगे ना उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना। ये नहीं कि पढ़े जा रहे और भूले जा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो जैसे आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, 3 4 5 चैप्टर को पढ़ लोगे, तो उसको प्रॉपर रिवीजन भी करना। 1-2 घंटा टाइम निकाल के 3-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसको रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना। अगर आप रेगुलर पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा तो किसी भी गोल को अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट जॉब आराम से आप निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले आज डीआरडीओ का बम्पर वैकेंसी आया है। सभी बच्चों को पता होगा एंड जिन बच्चों को नहीं पता होगा, डीआरडीओ का वैकेंसी लास्ट आपका 4 साल से देखने को नहीं मिला है। तो 2018 में प्रीवियस में आपका आया था डीआरडीओ सेप्टम का वैकेंसी आईआईटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो 2018 के बाद 4 साल के बाद 2022 में वैकेंसी आया है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। 2018 में आपका 350 वैकेंसी था, 2022 में आपका 850 वैकेंसी है। तो लगभग 3 से लेकर 3 गुना यानी 900 के आसपास आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिलेबस काफ़ी इजी है, आराम से आप निकाल सकते हो। कटअप के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इससे पहले जो भी आपका 9 ईयर पिछला 9 साल में जो भी डीआरडीओ सेप्टम का एग्जाम हुआ है, कितना कटअप गया है आईआईटी वाले स्टूडेंट का, वो हम लोग एनालिसिस करेंगे वैकेंसी के तौर पे। और इस बार कितना वैकेंसी दुगुना है या 3 गुना है, उस बेसिस पे इस बार कितना कटअप जा सकता है, इसके बारे में मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बार जो सेप्टम का एग्जाम है वो 10वां एग्जाम है, ठीक है। डीआरडीओ सेप्टम ये आपका 10 है। तो इससे पहले डीआरडीओ सेप्टम 9 तक एग्जाम हो चुका है, यानी कि अभी तक 9 बार एग्जाम लिया है आईआईटी वाले कैंडिडेट्स का फॉर टेक्नीशियन के पोस्ट पे। क्योंकि डीआरडीओ सेप्टम 10, तो डीआरडीओ सेप्टम 1 2 3 4 करके 9 तक एग्जाम ले लिया गया है। तो अगर बात करेंगे सर डीआरडीओ 9 यानी इससे पहले एग्जाम कब हुआ था, तो आप देख सकते हो डीआरडीओ सेप्टम 9 2018 में एग्जाम लिया गया था, जिसमें मैंने कहा 350 वैकेंसी था। इस बार 900 के आसपास है वैकेंसी, ठीक है। तो अगर बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टम 8 कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। और बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टम 7 कब हुआ था, 2014 में हुआ था। तो इस तरह करके इससे पहले का मैं क्यों नहीं लिया हूं, उसका भी रीजन है। उससे पहले एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अलग था, कटअप अलग जाता था, समझ रहे हो, सीट भी अलग अलग डिपार्टमेंट में था। तो आपको मतलब है बस इन तीनों से, अगर इन तीनों से आप कटअप को देखिएगा तो आप ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कितना कटअप जाता है किस किस पोस्ट पे, किस किस डिपार्टमेंट पे। तो अभी हर ब्रांच का हम लोग बात करेंगे, चाहे फिटर रहे, वेल्डर रहे, कोप रहे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रीशियन रहे, सबका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ऑल ब्रांच जितना भी है सबका कितना कटअप गया था सेप्टम 2014 में यानी सेप्टम 7 में, 2015 सेप्टम 8 में और 2018 सेप्टम 9 में। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का होने वाला है 2018 वाला सेप्टम 9, क्योंकि उसी से एकदम को रिलेट आपको देखने को सेम का सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो डीआरडीओ सेप्टम ये आपका 10 है। अच्छा, अभी मैं आप लोग को 2-4 मिनट इंफॉर्मेशन बताऊंगा इसके बारे में, जैसे टीयर 1 टीयर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, पे स्केल क्या है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग भाई कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला। तो थोड़ा बहुत चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले बात, सर किस पोस्ट के लिए निकला, आईटीआई के लिए जो निकला सारा वैकेंसी, पोस्ट का क्या नाम रहेगा। तो आपको जो पोस्ट मिलेगा ना वो आपका रहेगा टेक्नीशियन। आप देख सकते हो टेक्नीशियन ए, इसको शॉर्ट में कहा जाता है टेक ए, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। समझ गए। तो क्या मिलेगा, टेक्नीशियन ए, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। आप बोलेंगे सर जी सीट कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 826, मतलब 826 आपको यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, ठीक है, पोस्ट है यहाँ पे। अगर बात करें किस किस डिपार्टमेंट पे है, तो देखो यहाँ पे ऑटोमोबाइल पे है। सब में आपको क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो 10th आपसे मांगा गया है और 10th के बाद आपको आईटीआई मांगा गया है, ठीक है, ठीक है, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है। तो देखो अपना अपना ट्रेड में, जैसे ऑटोमोबाइल तो 10th आपकी हो और ऑटोमोबाइल से आपका आईटीआई होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसी तरह आपका बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, सीएनसी ऑपरेटर है, कोपा है, ड्राफ्टमैन है, डीटीपी ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर है, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक्स डीजल है,
मिल राइड्स है, मोटर मैकेनिक्स है, पेंटर है, फोटोग्राफर है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का पोस्ट है, सीट मेटल वर्कर का, टर्नर का, वेल्डर का है। तो इन सभी पोस्ट पे जो है, इन सभी मतलब डिपार्टमेंट पे टेक्नीशियन के पोस्ट पे आप लोग का वैकेंसी निकला है फॉर 10th प्लस ITA वाले स्टूडेंट का। 10th और ITA मांगा गया है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलिए पे स्केल का बात थोड़ा कर देते हैं, कितना आपको पे स्केल है। पे स्केल का बात करेंगे तो 19,900 से लेकर आप लोग का जाएगा 63,200 तक जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्या मुझे इन हैंड सैलरी 19,000 मात्र मिलेगा? देखो पहली बात तो ये समझो कि पे स्केल है, यहाँ पे अलाउंसेस ऐड होता है और अलाउंसेस को ऐड करके आपका 35 तक चल जाएगा। ये चीज़ क्लियर रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे HRA DA और ढेर सारा बोनस वगैरह आपको मिलेगा। उन सबको जोड़ जाड़ के आप देखोगे 35,000 के आसपास चल जाएगा, मतलब 10-15 हज़ार इंक्रीज यहाँ पे होगा। पहला चीज। सेकंड चीज, DRDO सबका सपना होता है। इस DRDO में जाने के लिए लड़का बड़ा बड़ा जॉब को छोड़ता है, सीनियर से इंजीनियर रहे या जूनियर इंजीनियर रहे, उसको जोड़ के यहाँ जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बात, दुनिया जहाँ के जितने भी आपके साइंटिस्ट रहते हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। हर कंट्री के, रसिया ले लो, अमेरिका ले लो, जापान ले लो, जर्मनी ले लो, हर जगह का यहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का काम ही क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसर्च करना, डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलप करना। और हम लोग का अगर इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में जो होम मिनिस्ट्री रहता है, PMO रहता है, या फिर अगर बात करेंगे तीनों आर्मी चीफ का, जैसे नेवी का ले लो, एयरफोर्स का ले लो, ठीक है, आर्मी, इन सभी का जो चीफ है ना, वो आपके पास आते हैं, हर बारी डिपार्टमेंट में आते हैं। और वहाँ पे उन लोग का जो मिसाइल यूज़ करते हैं, जो भाई जितने भी चीज़, इसरो का भी जो चीज़ उन लोग मिसाइल वगैरह छोड़ा जाता है ना अंतरिक्ष वगैरह में, जो भी PSLV ये वगैरह होता है, सब चीज़ आप लोग वहाँ पे डेवलप करते हो। ठीक है, तो एक बड़ा अलग ही दुनिया आप लोग को देखने को मिलेगा, अलग नज़रिया, अलग दुनिया आप लोग को देखने को मिलेगा। कैसे किसी भी दुनिया कैसे तरक्की करता है, डेवलप कैसे करता है, दुनिया का मतलब कोई देश कैसे चल रहा, तो मतलब ये अलग ही आप लोग को एक इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये तो क्लियर है कि आप लोग जहाँ पे जा रहे हो, अगर जॉब लग गया तो एक आपका सपना पूरा हो जाएगा, एक अलग दुनिया पे आप जियोगे। समझ रहे हो? पहली बात तो ये रहा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा सैलरी का, ये चीज़ आप लोग का हो गया। अच्छा, एज का मैं बता देता हूँ आप लोग को। एज 18 से लेकर 28 मांगा गया है। UR का, जनरल का, यहाँ पे अगर आप ST SC OBC EWS, ठीक है, या फिजिकल हैंडीकैप से हो तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फॉर अगर मैं बात करूँ ST SC का तो 5 ईयर मिलेगा, OBC का तो 3 ईयर मिलेगा। अगर आप EWS से हो, ठीक है, या फिर PWD से हो तो आप लोग को 10 ईयर यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबका यहाँ पे दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे तो जाइए, वहाँ पे सब चीज़ क्लियर करा गया है। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या आप लोग का एक्सपेक्टेड कटअप। तो सबसे पहले, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था DRDO सेप्टेम्बर, इस बार 10 है 2022 में, तो 2009 मतलब सेप्टेम्बर 9 जो कि 2018 में हुआ है, उसका देखते हैं कटअप मार्क फॉर Tier 1। अच्छा हाँ, एग्जाम डियर 2 टीयर में आप लोग का होने वाला, एक तो होगा Tier 1, ठीक है, Tier 1 में होने वाला, Tier 2 होने वाला। ये याद रखिएगा, Tier 1 जो होने वाला है ना, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, यहीं से सिलेक्शन होने वाला है। Tier 1 जो है सिलेक्शन के लिए, और Tier 2 स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट मतलब बता रहे क्या, आपको क्या करेगा, ITI के किसी लैब में रख लेगा आपको 1 घंटा के लिए, और कुछ भी करने के लिए बोल देगा। जैसे ऑटोमाइल से हो तो ऑटोमाइल से कोई पार्ट को घिसने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए बोल दे सकता है। समझ रहे हो? अगर आप मान लो इलेक्ट्रिशियन से हो तो आपको कुछ करने के लिए दे देगा, जैसे बोर्ड बनाओ, नेगेटिव अर्थिंग वगैरह कुछ कनेक्ट करने दे देगा। समझो, इलेक्ट्रिक सर्किट से कुछ करने, प्रैक्टिकली आपको करने बोलेगा। तो ये तो चीज़ जो आप ना 10-15 दिन में सीख सकते हो, किसी भी ITI इंस्टीट्यूट में चल जाएगा और सारा ऑपरेशन आप सीख लीजिए कि सर मेरा इसमें जाने वाला, पैसा देके किसी भी तरीके से वो आपको सिखा देगा। मेन आप लोग का Tier 1 को क्वालिफाई करना है, बिकॉज सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपके Tier 1 से ही होने वाला है, इसीलिए इसको फोकस आप लोग को देना है। Tier 2 तो स्किल वाला है, समझ आया कि नहीं? चलिए, जिसमें आपको टेक्निकल भी पूछा जाएगा, नॉन टेक भी पूछा जाएगा। समझ रहे हो? चलिए, इतना चीज़ हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, 2018 का सेप्टेम्बर 9 का एक्सपेक्टेड कटअप कितना गया था। अब यहाँ पे देखो, जैसे टेक्नीशियन का बात करेंगे, ऑटोमोबाइल का, तो यहाँ पे गया था टेक ए ऑटोमोबाइल का गया था 80, जनरल का, SC का देख सकते हो भाई 7 नंबर और कम हो गया 73, ST का सीट नहीं था। OBC का बात करेंगे 78 गया था। मतलब अगर आप OBC से हो तो 2-4 नंबर कम कर लेना जनरल से, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो 6-7 नंबर कम कर लेना। इसी ये पैटर्न रहेगा जब मैं फाइनल कटअप आप लोग को बताऊंगा। अगर बात करेंगे बुक बाइंडर का, तो यहाँ पे देखो 60 गया है, SC का 53 गया है, OBC का 61 गया है। देखो यहाँ पे PWD का भी यहाँ पे कटअप दिया गया है, यह ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 60 कैटेगरी A का गया 85, 62 गया कैटेगरी C का, कैटेगरी D का गया 32।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कारपेंटर का, तो कारपेंटर का गया 91 फॉर जनरल कैटेगरी, एससी का गया 82 एंड ओबीसी का गया 83। अगर मैं कोपा का बात करूँगा तो 78 गया, ठीक है। कितना गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँगा कोपा का, तो कोपा का गया यहाँ पे 78 गया है फॉर जनरल कैटेगरी। एससी का 75 गया है और 68 गया है एसटी का, एंड ओबीसी का गया 73, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एससी से ज़्यादा जो है एसटी का जो मतलब एससी का ज़्यादा कटअप गया है, किससे, ओबीसी से। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी डिपार्टमेंट का, वहाँ पे जो आप लोग एग्ज़ाम देते हो वो किस लेवल में एग्ज़ाम हुआ है ना, ये सब चीज़ पे, नॉर्मलाइजेशन पे। अच्छा, और एक चीज़ आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी मुझे याद आया। जो आपका 2022 का जो एग्ज़ाम है ना, सेप्टेम्बर 10, ये डियर 120 नंबर पे आप लोग को होना है। कितना नंबर पे होना है, 120 नंबर में। और इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है ना, चाहे 2018 का बात करें, 15 का, 14 का बात करें, वो सब का सब जो है ना, वो आपका 150 नंबर पे हुआ था। तो इस चीज़ का आप लोग एकदम ध्यान देना कि आपका जो एग्जाम होगा वो 100 कितना में होगा, 120 में होगा। तो ये जो आप कटअप देख रहे हो ना, ये आपका 150 में है, पहला। और दूसरा चीज़, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देखो यहाँ पे लिखा गया है कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 150, देखो ऊपर में लिखा गया है मार्क्स ऑब्टेन बाय दी लास्ट कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टीयर 1 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इन सीबीटी एग्जामिनेशन। मतलब कहने का मतलब पहली बात कि ये 150 में नंबर है, तो हड़बड़ाना नहीं कि सर जी यहाँ पे 90 बोल दिया, 80 बोल दिया, ये 150 में है डियर, अभी आपको 120 में लिया जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन करके तो आप जितना भी नंबर आप देख रहे हो ना, जैसे 80 अगर है ऑटोमोबाइल का, तो ये लड़का 75 या 70 लाया होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10, 12, 15 नंबर तक भी बढ़ सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। तो जब भी अलग अलग शिफ्ट में होगा तो क्वेश्चन का लेवल क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट रहेगा। क्योंकि सेम रहेगा तो सब लड़का है भाई कॉपी करके उसी तरह का क्वेश्चन पढ़ के जाएगा और मार लेगा। तो करता क्या है, कभी ईजी शिफ्ट, कभी टफ शिफ्ट, कभी ईजी शिफ्ट, कभी टफ शिफ्ट, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, लड़का कभी ईजी शिफ्ट रहता है तो मान लो 100 प्लस कर दिया अटेम्प्ट, 110 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, है ना। और कभी टफ रहा तो लड़का 60-70 से आगे ही नहीं बढ़ा, तो उसका क्या घाटा, बिल्कुल घाटा नहीं। जो टफ गया उसको फिर बढ़ा देगा नंबर, 60 लिया तो उसको और 20 नंबर देके 80 कर दिया, और जो लड़का बहुत ईजी गया तो उसको घटा भी देता है। तो अधिकतर ये देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता ही है। टफ शिफ्ट रहा तो ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, कम आपका लो शिफ्ट रहा मतलब ईजी शिफ्ट रहा तो 1-2 नंबर बढ़ा, यह घटता बहुत कम है। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है, तो दोनों चीज़ ध्यान रखना, 150 और नॉर्मलाइजेशन के बाद सब में, चाहे मैं अभी बात करूंगा 18 का, 15 का या 14 का, सबका। लेकिन 2022 का अगर मैं बात करूंगा तो 120 में पहली बात होगा, और मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को यूआर कटअप बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, डॉटमेंट का बात करेंगे 87 गया यूआर का, ठीक है। अगर मैं डीटी ऑपरेटर का बात करेंगे तो 72 गया एससी का एंड 66 गया ओबीसी का। इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे तो 108 गया है, इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा कम था सीट उस समय भी। वैसे भी कंपेयर के भी देख लो, 2022 में आपका लोग का 850 वैकेंसी है, जबकि 2018 में कितना था, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए पोस्टर रिलीज करती है, देखो ये 2022 का पोस्टर है सेप्टेम्बर 10 का, जो कि डीआरडीओ पोस्टर रिलीज करती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ देखो एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, ये डिप्लोमा के लिए है, ठीक है, डिप्लोमा के लिए है। एंड आप लोग का आईटीआई का बात करेंगे तो ये देखो पोस्ट टेक्नीशियन टेक है, जिसमें आप देख सकते हो 800 कितना वैकेंसी है, 26 वैकेंसी है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये इसको लेने के लिए डियर बहुत मेहनत करना पड़ा, ठीक है, बहुत मेहनत से ये मुझे मिला है। अब ये देखो कब का है, तो आप देख सकते हो सेप्टेम्बर 9 है। सेप्टेम्बर 9 कब हुआ था सर, ये हुआ आपका 2018 में। तो देखो यहाँ पे 2018 कहीं ना कहीं होगा ही। देखो अगर मैं डेट का यहाँ पे दिखाऊँ आप लोग को, सेप्टेम्बर 9 है 2018 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर डेट कहीं ना कहीं मेंशन मिल जाएगा तो देखो वैकेंसी कितना में, वैकेंसी आप लोग को दिखाना चाह रहा था 351 वैकेंसी है। और इस बारी कितना वैकेंसी है, तो सर जी यहाँ पे 826 है, मतलब 300 और कहाँ 900, तो 3 गुना वैकेंसी हुआ। तो एक तो वैकेंसी डबल, 120 कट ऑफ और विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। नॉर्मलाइजेशन अभी भी होगा, 2022 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अभी मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले वाला कट ऑफ आप लोग को बताऊंगा। तो ये सब चीज़ को आप लोग को दिमाग में रखना है। देखिए कोई और जो वीडियो बनाता है ना, वो 10 मिनट बना देता है, मेरा थोड़ा लंबा जाता है, बिकॉज मैं हर एक पहलू को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई देखो लोग व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो 5 मिनट बनाए फिर भी वही व्यू मिला, वही एड चला, ठीक है। और 1 घंटा का वीडियो बनेगा फिर भी वही व्यू मिलेगा। लेकिन मेरा है कि लड़का लोग को हर चीज़ क्लियर करा दूँ, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए ये कटअप अगर मैं बात करूँ और फिटर का, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2018 का ही, सेप्टेम्बर 9 का ही 93 गया था।
मशीनिस्ट का 101 गया था, मैकेनिकल डीजल का 97, 85, 100, मोटर मैकेनिक्स का, पेन अगर फोटोग्राफर का 66 गया था। मतलब ये सभी का बात करेंगे ना, टर्नर का 95, वेल्डर का 90। मतलब देखो जो टेक्निकल वाला है, प्योर टेक्निकल वाला, जैसे टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर, तो आप देखोगे 95 और 100 के बीच में लाइन कर रहा है सब कोई। देखो फिटर 93 में, मशीनिस्ट 101 में, आपका मैकेनिक्स डीजल 97, फिर आपका टर्नर 95, वेल्डर 103, मतलब 95 से 100 के बीच में वेरी कर रहा है। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ जितना भी था, जैसे ऑटोमोबाइल 80 गया, इसका थोड़ा कम गया है। बाकी का डिस्कस करते हैं, जैसे कि कारपेंटर का, तो कारपेंटर तो नहीं बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिशियन का तो 108। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि सर ऑन एन एवरेज हम लोग का 95 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पे वेरी कर रहा है, आउट ऑफ कितना 150 में। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2015 का, यानी सेप्टेम्बर 8 का देखते हैं। तो अगर मैं सेप्टेम्बर 8 का भी देखेंगे तो क्या आपको नजर आएगा, जैसे सब मैं टेक्निकल और फील्ड का पहले बात करता हूं, तो जैसे कि बात करेंगे हम लोग केमिकल प्लांट ऑपरेटर 76, कोपा का 77, ठीक है। फिर बात करेंगे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 88, डीटीपी ऑपरेटर का 58 गया, बहुत कम गया। इलेक्ट्रिशियन का देखो 90 गया है, ठीक है, 90 गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का 76 गया है। अगर मैं बात करूँगा फिटर का तो 110 गया है, ठीक है। मशीनिस्ट का 107 गया, देखो 107, 110, 93 इलेक्ट्रिशियन का। अगर मैं और यहाँ पे और देखो टेक्निकल का बात करता हूँ, जैसे मशीनिस्ट डीजल का तो 108 गया है। और मैं टेक्निकल फील्ड का बात करता हूँ, जैसे मोटर मैकेनिक्स का, फिर देखो 90 के आसपास गया है, ठीक है। फिर देखो वेल्डर का तो 103 और टर्नर का 88, मतलब 90 घुस ही गया। बाकी सबका आप देखोगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे 70-80 के आसपास वेरी कर रहा है, 80 के आसपास वेरी कर रहा है। थोड़ा नॉन टेक्निकल वाला पोस्ट, मतलब प्योर टेक्निकल जो नहीं है, ठीक है, और जिसमें ये सब है उसमें 90 से लेकर 100, मतलब फिर से मैं ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ कि सर जी 95 से 100 जा रहा है, ठीक है, कितना आउट ऑफ 150 में। ये हो गया। अब सेप्टेम्बर 7 का बात करते हैं। सेप्टेम्बर यहाँ पे 7 का बात कर रहे हैं, जो कि कब हुआ था 2000 आपका, एक सेकंड, ये आपका हुआ है, इसको मैं काट के हटा देता हूँ, ये आपका 2014 में हुआ है। ये सेप्टेम्बर 7 है, क्या है, सेप्टेम्बर 7 है। टीयर 1 का मार्क्स हम लोग देते हैं, टीयर 2 तो आपका स्किल वाला है। अच्छा, इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखो ध्यान से, जैसे कोपा का बात करते हैं 87, फिटर का बात करेंगे 100 गया है, इलेक्ट्रोशियन का बात करेंगे 89, मतलब 90 हो गए। इलेक्ट्रिशियन का 99 गया है, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 92 गया है, कटिंग फिर 90 गया है, 91 गया है। मशीनिस्ट का 95, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा डीजल का, मैकेनिक डीजल का 89। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या, देखो टर्नर वेल्डर का तो 100, यानी घुमा फिरा के आप यहाँ के क्या देख रहे हो, आरएससी का देख रहे हो तो 94 गया, मतलब घुमा फिरा के सबका फिर से देख रहे हो कि भाई ऑलमोस्ट आपका 95 से लेकर 100 तक गया आउट ऑफ 150 में, लेकिन 150 में। तो अगर मैं आप अगर ये बोलोगे सर जी ये काम करिए ना, जो ऑन एन एवरेज जो भी जा रहा है आप उसका एक मुझे परसेंटेज निकालो। तो अब देखो हम लोग कैसे कटअप निकालते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्या कि सर जी ये बताए कितना कटअप जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या 2022 का, 2022 का सेप्टेम्बर 10 का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है फॉर टीयर 1, तब जाके अब टीयर 2 में स्किल टेस्ट है वो तो हो ही जाएगा। इसका डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप। तो पहली बात आप जानो कि भाई जैसे मैंने कहा टीयर 1 जो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और एक सेकंड, ये आप लोग का ये हो जाएगा आपका इधर एंड ये हो जाएगा ये इधर। टीयर 1 सिलेक्शन होगा और ये आपका स्किल टेस्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। इसको मुझे हटाना पड़ेगा, अभी मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या आपका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट जैसे मैंने कहा आप लोग को लैब में ले जाया जाएगा और वहाँ पे स्किल टेस्ट कराया जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा किस में बनेगा, टीयर 1 से ही बनेगा। अच्छा, एंड दूसरा चीज़ क्या, इसमें नेगेटिव आपका नहीं है, यानी कि आप 100 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिया गया 120 आप सबको अटेम्प्ट करना विदाउट हेजिटेशन, नेगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ पे। और दूसरा चीज़ सेकंड टीयर में जब आप जाओगे ना वो 8 गुना स्टूडेंट को उठाया जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर 850 लेके चलते हैं, अगर इतना स्टूडेंट है तो इसका 8 गुना स्टूडेंट को, तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 8 64, मतलब ऑलमोस्ट आपका 7000 के आसपास कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, दूसरा प्लस पॉइंट है। और चलिए तो मैं क्या देखा था आप लोग को ध्यान होगा तो हम लोग का जो अप्रोक्स जा रहा था वो जा रहा था 90 के आसपास, 90 से 95 चलो ले लेते हैं, है ना, 95 से लेकर 100 जा रहा था, इतना जा रहा था कितना 150 में। अगर मैं बात करो सर
195, तो सर इतना परसेंटेज कितना हो जाता है? तो मैं अगर बताऊंगा ना तो ये हो जाएगा 65%। कितना हो जाएगा? 65%। मतलब अगर 150 का 65% निकालते हैं तो निकलता लगभग 97 के आसपास। मतलब 150 में 97 लाना। तो इस बारी बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये हो गया पहले का। अब 2022 का बात करते हैं। तो 2022 का सर 120 में है, तो 120 में भी हम लोग को 65% चाहिए। तो 120 का अगर मैं 65% निकालता हूं डियर, तो हो जाता कितना आपका? 78 होता है। कितना होता है? 78 यहां पे होता है। 78 यहां पे होता है। कितना निकालेंगे? 78, यानी कि 78 से लेकर 80 के बीच में। ये हम लोग कितना निकाले? फिर से 65% हम लोग निकाले। इट मीन्स, अच्छा अब बारी आता है कि सर एक चीज मुझे बताइए, ये किसका बता रहे थे सर? ये हम लोग ले रहे थे सेप्टम 9 का बात किए, 8 का बात किए और 7 का बात की, इन सब का बात किए। इसमें सर वैकेंसी कितना था? 350 के आसपास था। सर इस बारी वैकेंसी कितना है? ये 2022 का सेप्टम 10 का बात कर रहे हैं हम लोग। सेप्टम किसका बात करें? 10 का बात है। इस बारी वैकेंसी कितना है सर? तो सर इस बारी जो वैकेंसी हम लोग का है वो आपका 850 के आसपास है। यानी सर 300 और कहाँ 900, 3 गुना वैकेंसी। अच्छा सर, मतलब इससे जो है 3:3 ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तो 3 गुना वैकेंसी ये कम है। इट मीन सर, और सर ये जो हम लोग का निकला था ना 95 से 100, ये मेरा विथ नॉर्मलाइजेशन है। ये क्या है मेरा? विथ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से करने के बाद जो है ना इतना आप लोगों को कट ऑफ गया था। लेकिन अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ? विदाउट नॉर्मलाइजेशन। मतलब ये जो 78 से 80 निकला सर, ये विद नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन तो बाद में मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। तो इसमें और मैं अगर 5-7 नंबर घटा देता हूँ तो मेरा निकलता कितना है? 70। तो डियर स्टूडेंट, मैं फाइनल आप लोगों को बताता हूं, जो 2020 का कट ऑफ जाने वाला है वो 70 प्लस माइनस जाने वाला है विदाउट रिलैक्सेशन। ठीक, सॉरी विदाउट नॉर्मलाइजेशन, रिलैक्सेशन बोल रहे हैं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बोलोगे तो 70 से लेकर 80 के बीच में अगर आपका आ रहा तो बढ़िया है। और अगर आप नॉर्मलाइजेशन यानी कि आप जा रहे हो ना 70 आपको नंबर लाना, बस ये याद रखना 70 मुझे सर एनी हाउ लाना। अगर आप 70 ला रहे हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कट ऑफ को पार करने में। कितना में से? 120 में से। 120 में आपको 70 लाना है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। वर्स्ट कंडीशन में बात कर रहा हूं और बाकी यहाँ पे आप लोग को सब चीज़ मैंने बता दिया। तो ये मेरा फाइनल रहा आप लोग का कट ऑफ फॉर ITI वाले स्टूडेंट के लिए। समझ आया? चलिए, ये सभी चीज़ बताना था। अब आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप लोग के लिए कोर्स जो बना दिया गया है। आप सेप्टम 10 यानी कि टेक्नीशियन ए के लिए या टेक ए के लिए आप कोर्स ले सकते हो फॉर CBT 1 टियर 1, क्योंकि CBT 2 जो है टियर 2 जो वो क्वालिफाइंग मतलब स्किल टेस्ट है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, बस वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपका ट्रेड है सभी ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि कॉमन सिलेबस आपको रहने वाला है जिसमें आपको पूछा जाएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो इसको आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। 3000 कोर्स का फी है, लेकिन आप लोग के लिए 50% ऑफ किया जा रहा है। मतलब ओनली आप 1499 यानी कि 1499 में परचेस कर सकते हो, यानी कि 50% छूट दिया जा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है? सिंपल, आपको इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाइए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ऐप को, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप अपना कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, समझ आया कि नहीं? इसके अलावा हमारे इन्फिनिटी एजुकेशन जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग अभी कंटेंट लाने वाले हैं। DRDO का स्पेशल बैच फ्री में लाइव किया जाएगा और बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जितने भी गाइडेंस सीरीज है हर वो चीज़, सैलरी, प्रमोशन, वर्क कल्चर कैसा होता है, सब चीज़ अभी आने वाला है। हर चीज़ कब तक एग्जाम होगा, डेट कब तक रहेगा, CBT और CBT 2 के बीच में, CBT 1-2 के बीच में कितना टाइम आपको मिलने वाला, A to Z डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, ये इन्फिनिटी एजुकेशन AJ के ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से सारा PDF अगर आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का या फिर सिलेबस का, CBT 1-2 का सब चीज़ मिल जाएगा सजा के बहुत अच्छी तरह से। कितना क्वेश्चन आया हर एक पार्ट से, रीजनिंग से या फिर आपका एप्टीट्यूड से, साइंस से, GS से, इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में, सब PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में। उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे, बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, बहुत सारे चीज़ को रिसर्च करके
जैसे ने पोस्टर दिखाया, प्रीवियस ईयर का पैटर्न दिखाया, और ये सब जो डाटा है ना ऑफिशियल डाटा है जो डीआरडीओ अपने वेबसाइट में डाली है, सेप्टेम्बर 9 का, 8 का, 7 का, सब का। ठीक है, आई होप्स आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा, मेरा मेहनत अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। कोई डाउट रहे तभी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। एंड वीडियो आते रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। एंड अगर आपको कोर्स चाहिए तो मैंने बताया आप जाकर ले सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।